हाँ देखिए भैया, हमने कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म में पहला नाभिकीय योगात्मक अभिक्रिया पढ़ा, रासायनिक गुणधर्म, दूसरा अपचयन अभिक्रिया। अब थर्ड टाइप का हम पढ़ेंगे कार्बन यौगिकों की ऑक्सीकरण अभिक्रिया। रासायनिक गुणधर्म में, केमिकल प्रॉपर्टी में ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो कार्बन यौगिकों में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आते हैं, तो हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को तनु नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट इत्यादि के द्वारा आसानी से ऑक्सीकरण कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को। परंतु केवल एल्डिहाइड को हम ऑक्सीकृत करना चाहें तो हम मृदु ऑक्सीकारकों से भी कर सकते हैं, सॉफ्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी कर सकते हैं। वो सॉफ्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं? टोलेन अभिक्रमक, फेलिंग विलयन और आयोडोफॉर्म अभिक्रिया भी है, ठीक है। सिप अभिक्रमक भी है, बेनेडिक्ट विलयन भी है, वो सिलेबस में अभी फिलहाल नहीं रखे हैं एनसीईआरटी बुक में, तो इनके द्वारा भी कर सकते हैं। लेकिन कीटोनों को नहीं कर सकते हम। किसके द्वारा नहीं कर सकते? कीटोनों का ऑक्सीकरण टोलेन अभिक्रमक के द्वारा नहीं कर सकते, फेलिंग विलयन द्वारा नहीं कर सकते, सिप अभिक्रमक के द्वारा और बेनेडिक्ट विलयन के द्वारा हम कीटोनों का ऑक्सीकरण नहीं कर सकते। लेकिन आयोडोफॉर्म अभिक्रिया दे सकते हैं, कीटोन भी और एल्डिहाइड भी। जिनमें मेथिल कीटोन समूह होगा वो आयोडोफॉर्म अभिक्रिया दे सकते हैं। तो यहाँ हमें यही बात लिखनी है, तो लिखो एरो करके, एल्डिहाइड एवं कीटोन सांद्र नाइट्रिक अम्ल, यानी सांद्र H3O3, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा कहते हैं, K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट इत्यादि द्वारा आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, इत्यादि द्वारा आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ठीक है। परंतु केवल एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण मृदु ऑक्सीकारक, ये तो ऊपर के सब प्रबल ऑक्सीकारक थे। क्या थे? ये सब प्रबल ऑक्सीकारक थे बेटा। कैसे ऑक्सीकारक थे? प्रबल तो सबका करेंगे ही, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन सांद्र नाइट्रिक अम्ल, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इत्यादि प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। परंतु केवल एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण मृदु ऑक्सीकारक इनको कहते हैं सॉफ्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कौन से हैं? जैसे टोलेन अभिक्रमक। कौन सा? टोलेन अभिक्रमक, टोलेन रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। टोलेन अभिक्रमक का सूत्र एक तो होता है Ag2O, ठीक है, अथवा संकुल के रूप में होता है AgNH3 का होल ट्वाइस बड़े ब्रैकेट के ऊपर प्लस। ये दोनों सूत्र आएंगे, कैसे आएंगे बताएंगे। टोलेन अभिक्रमक फेलिंग विलयन, फेलिंग सॉल्यूशन का सूत्र होता है CuO, ठीक है। वैसे आयन के रूप में Cu+2 बोलते हैं। और आपके सिलेबस में नहीं है, बेनेडिक्ट विलयन, सिप अभिक्रमक इनके द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक है। बेनेडिक्ट विलयन का भी यही सूत्र रहेगा। सिप अभिक्रमक, सिप रिएजेंट के द्वारा कर सकते हैं।
परंतु इनके द्वारा किनका ऑक्सीकरण नहीं कर सकते, इनके द्वारा एल्डिहाइड कीटोन में से किसका ऑक्सीकरण नहीं कर सकते, कीटोनों का ऑक्सीकरण नहीं कर सकते। तो विभेद करने के लिए हो गया ना, विभेद करें तो हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ऑक्सीकरण नहीं कर सकते। ओके, आगे बात समझ में, बहुत इंपोर्टेंट लाइन लिखाई है मैंने दोनों। अगर एल्डिहाइड कीटोन में विभेद करने के लिए दो परीक्षण पूछता है तो एल्डिहाइड टोलेन अभिक्रमक के द्वारा रजत द्रव्य देता है, कीटोन नहीं देता। ठीक है, और रिएक्शन भी लिख सकते हैं, उसके रिएक्शन बता देंगे। और कीटोन फैलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, जब एल्डिहाइड फैलिंग विलयन के साथ लाल भूरा अवक्षेप बनाता है, लाल भूरा यानी भूरा लाल अवक्षेप बनाता है। ठीक है, ऐसे ही बेनेडिक्ट विलयन सेम टू सेम, एल्डिहाइड बेनेडिक्ट विलयन के साथ लाल भूरा अवक्षेप बनाता है, कीटोन नहीं बनाता। ऐसे एल्डिहाइड सिर्फ अभिक्रमक के गुलाबी रंग को वापस प्रदान करते हैं और कीटोन नहीं करते। आपकी सिलेबस में बेनेडिक्ट विलयन और सिर्फ अभिक्रमक नहीं रखे गए, पर आरबीएसई सिलेबस में थे, पहले इसमें थे, इंटरनेशनल जो सिलेबस था आरबीएसई उस सिलेबस में थे। ठीक है भैया, ये लिख लिया आपने सबने। तो अब देखिए, अगर हमें किसी कीटोन का ऑक्सीकरण करना है तो एक पॉपअप का नियम होता है। पॉपअप का नियम क्या कहता है, पॉपअप का नियम, पॉपअप का नियम ये कहता है, पॉपअप रूल, जैसे भिन्न भिन्न कार्बन की कोई कीटोन है, क्या है, भिन्न भिन्न कार्बन की कीटोन है, जैसे ये कीटोन है, ठीक है, आपने ये कीटोन देखा, ये कीटोन है, इसमें ध्यान से देखिए। तो इसमें जो कीटोन समूह है वो कीटोन समूह किसकी तरफ जाएगा, कीटोन समूह उस तरफ जाएगा जिस तरफ कम एल्किल समूह हो। भिन्न भिन्न कार्बन, भिन्न भिन्न एल्किल समूह युक्त कीटोन, असममित कीटोन कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, असममित कीटोन। कौन सा कीटोन कह सकते हैं, एसिमेट्रिक कीटोन, इसका ऑक्सीकरण कराते हैं। अब बेटा कीटोन है, कीटोन का ऑक्सीकरण तो चाहे तो KMnO4 के द्वारा कराएंगे, चाहे सांद्र नाइट्रिक अम्ल के द्वारा, चाहे पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा। मृदु ऑक्सीकारक तो कर नहीं सकेंगे इसका ऑक्सीकरण, सॉफ्ट है वो तो कोमल है, वो क्या कर सकते हैं कीटोन का, है ना। कीटोन का ऑक्सीकरण करने के लिए आपको KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट कोई देना पड़ेगा। तो इसमें कीटोन समूह उस तरफ ऑक्सीकृत होगा जिस तरफ कम एल्किल समूह हो, क्या हो, कम एल्किल समूह हो। तो देखो इधर कितने बचे, 1 2 3 4 कार्बन है, यहां से एक हाइड्रोजन इधर उधार दे दी जाएगी, ठीक है। CH रह गया, CH के पास 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे, यहाँ से जितनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन ले सकते हैं। KMnO4 है ना, उसके पास बहुत सारी ऑक्सीजन है, ठीक है, जो कहते हैं ना मैं हूं ना, क्या चिंता है इसकी। तो KMnO4 में से जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ले लो, 2 ऑक्सीजन यहाँ ले ली, CH के पास COOH हो गया, एक H यहाँ चला गया तो CHO हो गया, इसको 1 ऑक्सीजन चाहिए कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के लिए, तो 3 नवजात ऑक्सीजन चाहिए। तो देखो पहला तो बन जाएगा 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, और नीचे वाला CH3COOH 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये कीटोन समूह बताओ किसकी ओर गया, कम कार्बन वाले एल्किल समूह की ओर गया। चलो पॉपअप के नियम में लिखो परिभाषा, पॉपअप के नियम में लिखो, यदि असममित कीटोन का ऑक्सीकरण, असममित कीटोन का ऑक्सीकरण कराते हैं, और कराएंगे किसकी उपस्थिति में, प्रबल ऑक्सीकारक। असममित कीटोन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो कीटोन समूह कम कार्बन वाले एल्किल समूह, कीटोन समूह
कम कार्बन वाले एल्किल समूह की ओर ऑक्सीकृत होता है। कम कार्बन वाले एल्किल समूह की ओर ऑक्सीकृत होता है। कम कार्बन वाले एल्किल समूह की ओर ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। ठीक है, तो ये है पॉपअप का नियम। ठीक है, कल की क्लास में हम आपको क्या बताएंगे भाई कि जो मृदु ऑक्सीकारक हैं कौन कौन से, टोलेन, अभिकर्मक, हेलियम विलयन, ठीक है, इनके द्वारा ऑक्सीकरण कराएंगे। और एक आइडोफॉर्म अभिक्रिया भी बताएंगे, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, जिसके द्वारा एल्डिहाइड कीटोन दोनों का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, और कल की क्लास में अल्फा हाइड्रोजन युक्त तो एल्डिहाइड कीटोन के कारण होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन भी करेंगे। ओके भैया।